हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। आज लियो क्लासेस लेकर आया है आप लोग के लिए इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ। ये लिया गया प्रोज चैप्टर 3 से। प्रोज रेनबो, यस रेनबो जो बुक है आपका उसमें से चैप्टर 3 है और उसी का आज हमने एमसीक्यू बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपका वैसा ही अच्छा रहेगा जैसा आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इस बार जो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे और हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद पड़ेगा और ये हमारा जो आज का क्लास है वो आप लोग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। लास्ट में मैं आपसे प्यारा सा कमेंट मांगूंगा जब आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तब। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, ज्यादा बातें नहीं क्योंकि समय आपके पास कम है। चलिए ले चलते हैं आपको पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल करता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके लेखक कौन है? ऑथर बोलता है, ऑथर मतलब लेखक, राइटर कौन है? पिंच ऑफ स्नफ का लेखक कौन है? आर के नारायण, मुल्क राजानंद, नहीं जी, मनोहर माल गावंकर। नाम है मनोहर माल गावंकर। तो इनको याद करने का एक और तरीका समझ सकते हैं कि स्नफ जो होता है, स्नफ मतलब होता है खैनी। याद रखेंगे क्या होता है डियर? खैनी। खैनी याद रखें, खैनी से याद रखेंगे, स्नफ याद रखेंगे, ठीक ना? सिर्फ अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से नाम देखो मनोहर, मन को हरने वाला खैनी, या ऐसे नहीं याद करते। मनोहर नाम का आदमी था, मनोहर गांव का आदमी था। याद रखेंगे मनोहर गांव का आदमी था जिसे स्नफ पसंद था। याद रखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है आपको याद करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ पर सी। सी का जो है यही आंसर होगा आपका, क्वेश्चन का आंसर सी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A pinch of snuff is taken from which collection of the stories? बोल रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ जो लिया गया है वो कौन से कहानियों के संग्रह से लिया गया है? डिस्टेंस ड्रम में था, प्रिंसेस था, या बॉम्बे विवियर था, या कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन द इंग्लिश? कौन सा था? याद रखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं, ये डी वाले ऑप्शन में है। ये आपके किताब जो है शुरू में जो लेखक के परिचय, लेखक परिचय समझते हैं आप लोग, लेखक परिचय में ये दिया गया सवाल वहीं से उठाया गया। याद रखेंगे, परिचय वहां से उठाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नानू काका इज द नरेटर। नरेटर यहाँ पर बात है, हम एक बात आपको पात्र समझा देते हैं। यहाँ तीन पात्र है, 1 2 3। ऐसे तो बहुत सारे पात्र हैं, ठीक ना, लेकिन आपको याद करने का है कि 3 मेन है। पहला है नरेटर, याद रखेंगे नरेटर। नरेटर कौन? जिसके मामा जी हैं, नानू काका एक है, नानू काका। और एक है ये नरेटर की माँ, नरेटर की माँ, याद रखेंगे, ठीक है, नरेटर की माँ, याद रखेंगे। तो ये थी न, तो नरेटर कौन है? एक अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन पे ये जॉब करने वाला एक आदमी है जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, और उसी के यहाँ नानू काका आते हैं। नानू काका क्या है? मामा है इसके। क्या है? मामा, याद रखेंगे, मामा। नानू काका इसके मामा है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले समझेंगे क्या है, तो मैंने बता भी दिया शायद आंसर आपको। नानू काका इज द नरेटर्स, अंकल थे, कजन थे, मैटरनल अंकल थे, या फादर्स फ्रेंड थे, पापा के दोस्त, कजन या ये अंकल। तो याद रखेंगे अंकल तो थे लेकिन मैटरनल अंकल थे, बोले तो मामा, मामा थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटी बोल रहा है द नरेटर इन द स्टोरी इज ए और एन क्या थे? डिप्टी सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोविजन, या मिनिस्टर थे, या जर्नलिस्ट थे? याद रखेंगे अंडर सेक्रेटरी, अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाम है क्वेश्चन का, बोल रहा है व्हाट वाज द नानू काका कमिंग टू दिल्ली फॉर? नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे जी? बता दो आप क्यों आ रहे थे। तो किसी की शादी थी, या माँ से मिलना था, या मिनिस्टर को देखना था, मिनिस्टर से मिलना था, या जमींदार की कोई सम्मेलन था उसमें था। कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन। तो आप बताओ क्या था? तो याद रखेंगे यहाँ पर ये था ऑप्शन सी, मतलब ये कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और मिनिस्टर से मिलने का ही जुगाड़ का नाम है पिंच ऑफ स्नफ।
जुगाड़ कैसे लगा के काम निकाल लेते हैं, वही चीज है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। नानू काका इनिशियली प्रपोज टू स्टे इन दिल्ली फॉर नो मोर देन, बोले नानू काका जो थे वो शुरुआत में, इनिशियली मतलब हुआ शुरुआत, आप प्रपोज मतलब प्लान करके आए थे, कितने दिन रुकने के लिए दिल्ली में, कितने दिन से ज्यादा, नो मोर देन, इससे ज्यादा नहीं रुकना चाहते थे। कब? 2 से 3 दिन, याद रखेंगे 2 से 3 दिन वो रुकना नहीं चाहते, इससे ज्यादा नहीं रुकना चाहते थे, बस इतने दिन में काम करा के चले जाएंगे, ये था हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन तक जाते जाते मैं आप लोग का एक प्यारा सा लाइक जरूर चाहता हूं। ठीक है, देखिए आगे, व्हाट डिड नानू काका कैरी विथ हिम इन द बास्केट ऑन द ट्रेन, पूरा नानू काका अपने साथ क्या लेकर चल रहे थे ट्रेन में, या क्या लेकर आए थे, बताइए। फल लेकर आए थे, कपड़े लेकर आए थे, कीटेन लेकर आए थे, या बुक लेकर आए थे। तो याद रखेंगे यहाँ कीटेन लेकर आता है, तो सवाल दो तरह से बन सकता है, कहीं कहीं कैट होता है या कीटेन होता है, तो याद रखेंगे दोनों चीजें सेम है। ये इसके बच्चे को, कैट के बच्चे को कीटेन कहते हैं, याद रखेंगे सेम चीज। तो कभी कभी सवाल घुमा देगा, कैट कह देगा, तो आप भूलना मत, कैट या कीटेन कहे, कोई दिक्कत नहीं। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यू आर नॉट ग्रेट देन कम एट द 8, ऐसा बात नहीं है। चलो आते हैं 8वें पॉइंट की बात करते हैं। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब भाषा की कमी दिखे तो द नरेटर अंकल ऑलवेज टर्न्स टू, बोलता है जब भाषा की कमी कहीं दिखता था, इमरजेंसी दिखता था, तो ये जो नरेटर के मामा थे ना, ये अपना लैंग्वेज बदल लेते थे, अंग्रेजी में बदल लेते थे, हिंदी में बदलते थे, मदर टंग मराठी में बदलते थे, या डेकनी में बदलते थे। तो याद रखेंगे किसमें बदलते थे? मदर टंग में। मदर टंग समझते हैं? यस, जैसे हमारी मदर टंग क्या है? भोजपुरी। यस, बिहार वाले भोजपुरी है, किसी का मैथिली हो सकता है, किसी का मैथिली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। द नरेटर हायर टू पुट अ चरपोई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरामदा बिकॉज, बोला नरेटर को रखना पड़ा चरपाई अपने लिए पीछे वाले बरामदा में। क्यों? क्योंकि बोल रहा है नरेटर मतलब जो कहानी कह रहा है, जो बता रहा है कि हमारे साथ हमारे नाना आए थे और हमारे मामा आए थे, हमको बहुत परेशान करके गए हैं यार, दिमाग खराब करके गए हैं। तो वही में से यहाँ पर कहानी बता कि वो अपना चरपाई बाहर निकाल कर क्यों रख दिया, इसलिए क्योंकि उसे वहां सोना पसंद था। ही प्रीफर्ड स्लीपिंग देयर, सोना वही सोना चाहता था। या ही वाज पनिशिंग हिमसेल्फ, बोलता नहीं मैं अपने को कष्ट दे देता हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज बेडरूम, यस, उसके माँ ने खटिया लगा दिया था इसी के रूम में, किसके लिए? नानू काका के लिए। इसीलिए ही बोला कि नाना जब मामा यहाँ सुतेंगे तो हम चले बाहर। ठीक है, हम चले बाहर, याद रखेंगे। ठीक है, गुड। चले सवाल, देखिए बोलते ना सवाल बोलता है, तो अब अब्सोल्युटली बात सही है कि सवाल बोलता है, सवाल समझेंगे तो बोलने आएगा, और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार समझ में आएगा। आते हैं सवाल नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, रतिराम वाज द सन ऑफ व्हिच दिल्ली पार्टी बॉस, रतिराम कौन से दिल्ली पार्टी बॉस के थे? बोलते हैं किसके बेटे थे, ये बोल रहा है। तो बोला हजरत बरकत अली, या द वेलफेयर मिनिस्टर, या लाला सोहन लाल रतिराम, या द प्राइम मिनिस्टर, क्या थे? तो याद रखेंगे रतिराम यहाँ लिखा है तो रतिराम यहाँ हो, तो रतिराम यहाँ टाइटल है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लाला सोहन लाल रतिराम। अब इन्हीं का ये नाम हो गया रतिराम यहाँ ऊपर, ठीक ना, याद रखेंगे इसी का बेटा था वो। अगला, द अंडर सेक्रेटरी जो नरेटर था चेंज इनटू अ जोधपुर कोट इन, क्या पहन लेता है? जो जोधपुर कोट में जाकर वो क्या पहन लेता है? तो याद रखेंगे कि जोधपुर, याद रखेंगे सवाल आ सकता है कहां बदला, तो जोधपुर कोट में। ठीक है, क्या बदल के लिया? तो ह्यूज ऑरेंज टर्बन। आगे कहानी आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको बदलता है, बदलने के पीछे रीजन क्या है, ये सारा कहानी आपको सवालों से ही समझ में आ जाएगा। ठीक ना, याद रखेंगे बड़ा सा पगड़ी बांध लेता है, ठीक है, और चल पड़ता है मुरे ठबाने के। ठीक है, आते हैं नानू काका एडवाइस द नरेटर टू एक्ट एज हिज, याद रखेंगे ये नहीं है, ठीक ना, एक्ट अ शॉर्ट
ऑफ, क्या किसके रूप में नानू काका को वो चलाना चाहते थे, तो बता दीजिए जल्दी से। क्या, तो ड्राइवर के रूप में, ठीक ना। नानू काका ने सलाह दिया नरेटर को कि तू आज भर के लिए हमारा का बन जा भैया, ड्राइवर बन जा, ठीक है। वो तो वो तो ऑलरेडी एक पोस्ट पे था, लेकिन यहाँ काम निकालने के लिए बोले तो नानू काका को ये बड़ा ही माहिर थे, सारे काम को निकालना जानते थे, तो मामा लोग बड़ा चालाकी ना होते हैं, ठीक है। चलो, वेन मीटिंग लाला सोहनलाल, जब लाला सोहनलाल से मिला गया तो नानू काका प्रिटेंड टू बी क्या, क्या बताए कि वो क्या है, नानू काका ने क्या बोला कि क्या है, या देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं जी, जमींदार, हाँ जमींदार थे। क्यों, क्योंकि देखो पार्टी वाले से मिले, तो पार्टी से मिलने के पीछे रीजन क्या था, इसलिए कि उनको किसान के लिए कोई चीज चाहिए था, ठीक ना, ठीक ना, पानी उनी की व्यवस्था कराना था किसान के लिए, तो किसान की बात करते थे, इसीलिए वो आए थे मिलने के लिए, और बहाने मार के निकाल लेते हैं काम और निकाल के चले जाते हैं, तो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो किसानों का वोट है वो आपको मिलने वाला नहीं है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज ओल्ड एचबी, अच्छा ओल्ड एचबी याद रखेंगे यार, यहाँ तो दैट नानू काका क्लेम टू नो वेल, कौन थे ये एचबी, एचबी का मतलब क्या है रे, जो नानू काका कह रहे हैं हम उनको बड़ा बढ़िया से जानते हैं, तो सोहनलाल के बेटा था, नहीं जी, पार्टी बॉस नहीं, हजरत बरकत अली, तो देखो ना, एच फॉर हजरत, बी फॉर बरकत, याद रखेंगे, तो हजरत बरकत अली, ये वाला ऑप्शन सीधे मार दो, बस एम्बेसडर था, क्या था, एम्बेसडर। सवाल तीन तरह से बन सकता है, यहाँ पर एचबी जो था वो क्या था इनमें से, तो बोल सकता है इसका बेटा था, बॉस था, पार्टी हेड था, एम्बेसडर था, तो जो भी है इस तरह से आ सकता है, ठीक है। या फिर ये बोल सकता है कि इनमें से एम्बेसडर कौन था, इनमें से एम्बेसडर कौन था, तो ये चारों लोग का नाम दे देगा, ठीक ना, और बोलेगा इनमें से एम्बेसडर कौन था, तो एचबी, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 15 सवाल, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द मैरिज प्रपोजल दैट द वेलफेयर मिनिस्टर हैड रिजेक्टेड, बोलता है शादी का वो प्रस्ताव, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, जो वेलफेयर मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था अपने डॉटर के लिए, टू मैरी हुडसन, किसके बेटे के साथ शादी कराना चाहते थे, इसके लिए उसने शादी कैंसिल करा दिया था, कौन था, रिजेक्ट किया था, बताइए, रतिराम के, लाला सोहनलाल रतिराम के, महाराजा ऑफ किन्नौर के, नानू काका के, किसके बेटे के, बताएंगे, बता दीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बी वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है, यस, कोई कोई बच्चा बोल रहा है बी, लाला सोहनलाल रतिराम के, ये रतिराम थे, ठीक ना, रतिराम बेटा है और ये बाबूजी है, याद रखें। चलिए अगला सवाल, ये बबुआ तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक ना, पगड़ी बांध के चलेंगे ना, हाँ गाना रहेंगे, हाँ हम बिहारी हैं। चलिए आते हैं, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बियरर चेक नानू काका रोट फॉर हिज ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, देखो क्या अमाउंट था उस चेक का, खाली चेक का, जो नानू काका ने लिखा अपने एक्टिंग करने को दिखाने के लिए कि हम बहुत धनवान हैं, अपने धन दौलत को दिखाने के लिए बड़ा नौटंकी की ये नानू काका, बोले तो मामा जो है ना, मामा जो कहानी बनाए उसमें कितने का पैसा था, 10 रुपया नहीं रे, 100 रुपया नहीं, 2 रुपया की बात नहीं है रे, आ जाते हैं, और 1000 रुपीज, कितना, 1000 रुपीज, 1000 रुपया का चेक था, कहे चेक दो, जब तुम लाकर मुझे लौटा कर चले जाना, ठीक है, कहानी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलो ओके, करे 17 में, who was rewarded with a 2 rupees note by the नानू काका for his honesty, बोल रहा है किसको दिया गया रिवार्ड, पैसा धन दौलत किसके लिए दिया गया, 2 रुपए का नोट नानू काका द्वारा, नानू काका ने किसको 2 रुपए का नोट दिए उसके ईमानदारी के लिए, तो मिनिस्टर सेक्रेटरी को, अरे नहीं, टिकट कलेक्टर को तो नहीं, धोबी को तो हाँ, धोबी हो सकता है, नहीं तो कहीं कहीं डियर ये वॉशरमैन आ सकता है, वॉशरमैन, याद रखेंगे, वॉशरमैन आ सकता है, ठीक है।
तो याद रखेंगे सी वाला ऑप्शन इधर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद पड़ रहा होगा। तो अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, टेक केयर। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कार नानू काका यूज्ड फॉर द मिनिस्टर विजिट वाज द डिस्क्राइब्ड एज। नानू काका जो थे ना वो बन ठन के निकले। निकले कहाँ? मिनिस्टर के घर जाने के लिए। या देखेंगे मिनिस्टर के घर जाने के लिए वहां के, तो उस कार का डिस्क्राइब्ड क्या था? क्या था, कैसा कार था बबुआ? छोटा मोटा टैक्सी ऑटो ले लिया है, ऑटो लेके जाएंगे जी, तब का पता चलेगा? नहीं स्पोर्ट्स कार, नहीं मिनिस्टर का कार, तब पता ना चलेगा मिनिस्टर का कार पे बैठ के आ रहे हो, बात करो, औकात है नहीं है, चलते हो इतना बड़ा। तो ई क्या किया कि दूसरे से कार ले लिया। और कार कैसा था? एनामोरस, बहुत बड़ा स्टेटली दिखाने वाला आउटलैंडिश कार, एकदम ऐसा लगता था विदेश से स्पेशल मंगाया गया है, वैसे कार से ये बंदा गया था। वाह रे मामा वाह, मामा तुसी ग्रेट हो, मामा तुसी ग्रेट हो। देखो मामा कैसे दिमाग लगाता है। सवाल 19 पे जाते हैं। व्हाट टाइटल डिड नानू काका ऐड आफ्टर हिज नेम इन द मिनिस्टर्स विजिटेड बुक। जब देखो, जब नेम लिखने की बात आई तो क्या लिखे यहाँ पर? देखना टाइटल था, व्हाट टाइटल, क्या लिखे? तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। जमींदार ऑफ मालेगांव तो बातें नहीं करतेंगे, ये बोलेंगे एल्डर ब्रदर। ये बात बात में कहता है कि मारे वो हमारा भाई है, ये बात करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं है। इन्होंने मेंशन किया था कि निनौर के महाराजा के ये एस्ट्रोलॉजर, उन्हीं के घर से आए, एस्ट्रोलॉजर के परिवार से है, ठीक ना, ये चीज। सवाल 20, नॉट अंतिम, ठीक ना। चलिए, द मिनिस्टर हु केम टू सी नानू काका एट द एंड ऑफ द स्टोरी वाज द, क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। बोल रहे हैं वो मिनिस्टर जो नानू काका से मिलने आया अंत में, वो कौन था? फॉरेन मिनिस्टर था, बैलेंस मिनिस्टर था, वेलफेयर मिनिस्टर था, या प्राइम मिनिस्टर था? आप लोग बताओ जल्दी से, कौन सा था? तो यस छोड़ दिया तो समझ भी गया होगा, वेलफेयर मिनिस्टर था, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर। Where was the narrator hoping to be when the minister discovered नानू काका डिसेप्शन? अब देखना एक बात यहाँ पर, नानू काका को कहाँ मिला जा सकता था? जो नानू को पता चलेगा, सॉरी मिनिस्टर को पता चलेगा कि नानू काका ने उसे चीट किया है, तो उसे कहाँ मिला जा सकता है? कहीं फॉरेन असाइनमेंट के लिए मिला जा सकता है, समवेयर फार आउट ऑफ द रेंज इन निनौर। और लाला सोहन राज न इसके घर पे थे न निनौर में थे, था कहाँ का? कहीं दूर से आया, चूना लगाया और चल पड़ा, ठीक ना। इसको विट बोलते हैं, विट मतलब बुद्धिमानी, याद रखेंगे विट, विट मतलब बुद्धिमानी, ठीक ना। बुद्धि, बुद्धि में ऐसे होता है, ठीक ना। माने मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक ना, देख लेना आप लोग, बुद्धिमानी आती है। नानू काका wears the old fashioned knee length black coat and the red silk पगड़ी of the। नानू काका हमेशा पहनते थे पुराने जमाने के नी लेंथ मतलब घुटने तक का ब्लैक कोट और रेड सिल्क पगड़ी बांधते थे, और ऐसे देखने में लगते थे जैसे कि हो मरवाड़ी, ऐसे की हो मरवाड़ी, ऐसे की हो पंजाबी, ऐसे की हो ब्राह्मण, ऐसे की हो सिख। तो देखने में डेक्कनी ब्राह्मण लगना चाहिए था, ये लगते थे। नहीं होता पहनावा से, पहनावा देखोगे तो अलग अलग होता है, पहनावा से लोग पहचान जाएंगे। तो ये याद रखेंगे ब्राह्मण, और यहाँ पर स्ट्रोलॉजर, ये वर्ड एक याद रखेंगे, स्ट्रोलॉजर, लॉजर, ठीक है। और महाराजा ऑफ निनौर के जो बताया गया वहां से, तो ये सारी चीजें वर्ड मिल के आता है, जो ब्राह्मण के फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसा बताया जाता है, ऐसा है। The word fawning in the context of the ticket inspector means, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि इसमें फॉनिंग का मतलब क्या है? फॉनिंग मुंह बना के कैसे होता है? इसका मतलब एक्साइटेड एंड चीयरफुल, नहीं ऑयली है, तेल लगाने वाला, चूना लगाने वाला, बोलते हैं ना जी, बड़ा कोई कोई होता है ना जी, जो जी हजूरी करने वाला, तो जी हजूरी वाला में ये है ग्रीजी और फ्लैटरिंग,
बोलेगा ये साहब छोड़ दीजिए ना, साहब गरीब है सर, ये साहब छोड़ दीजिए। तो उहे वाला बतिया यहाँ पर होता क्या है कि मामा जो थे वो टिकट लिए थे अलग क्लास के, जनरल, याद रखेंगे, चढ़ गए सेकंड क्लास में, या उसमें बहुत ज्यादा था जनरल, ठीक ना, जनरल का टिकट लिए थे या चढ़ गए सेकंड क्लास में। तब तक मिल गया टीटी, तो अब टीटी को तो पटाना था ना कि भैया मेरा काम निकल जाए, तो टीटी को ये क्या करते हैं, फोनिंग करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं जी, या 24 है, 24। द इडियम ए डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, खंजर निकालो, इसका मतलब क्या होगा, बता दो, क्या होगा, वेरी फ्रेंडली, अरे जब खंजर निकालने की बात आ गई तो दोस्ताना कैसी, एट ओल्ड स्क्वायरलिंग, सोच सकते हैं, रेडी टू साइन अ डील, है, डील जब हो रहा है तो डैगर का छाड़ू क्या बोलते हैं, छुरा चाकू काहे का निकालेंगे जी, तलवार निकालेंगे ना। डैगर मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, डैगर मतलब होता है, हमारे यहाँ छुरा बोलते हैं, ऐसे खंजर बोला जाता है इसको, ठीक है, खंजर, रामपुरी, याद है, रामपुरी, यस। फुली प्रिपेयर्ड नहीं, तो याद रखिएगा, एट ओड्स, 36 का आंकड़ा, मन रहे तो एकदम तैयारी, आ जाओ, लड़ जाएंगे तो लड़ जाएंगे, तो क्वारलिंग, याद रखेंगे, क्वारलिंग वाली कहानी। इस तरह से 24 भी खत्म, आ गया 25। द नाउन फ्रेज ब्रेस्ट ट्रैक इन द ग्लोसरी रिफर्स टू, बोल रहा है ब्रेस्ट ट्रैक की मतलब क्या है, आपकी किताब में मीनिंग जो दिया है, मीनिंग के अनुसार से ब्रेस्ट ट्रैक का मतलब क्या है, शाइनी मेटल ऑर्नामेंट, नहीं जी, टाइप ऑफ स्नैप खैनी है, नहीं, हिडन कोर्स, यस, ये है, अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवर, नहीं ये नहीं है, ये वाला है हिडन कोर्स, मतलब बोलते हैं ना ब्रेस्ट टैक्स, मतलब समझना कि जिसे हम बोलते हैं ना सोना का पानी ढाल देना, सोना का पानी बोलते हैं ना, यानी कहने का मतलब क्या, सोना का पानी मतलब सोना नहीं, ये नहीं कि सोना का पानी है, यानी मूर्ख बनाना, क्या बनाना, मूर्ख बनाना, तो यही बात है यहाँ पर, बनाना, मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे इनका एक राज रहता है, एक रहस्य रहता है नानू काका का, जो चाहते हैं मेरा काम पूरा हो जाए, ठीक है। इस तरह से हमने 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे, फिर से वही बात मैं दोहराता हूँ, वही बात कहता हूँ, क्या, थैंक्स फॉर वाचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज माय डियर गो अहेड एंड इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर।